Good morning, students. 10th class. How are your studies going on? You are continuing with your work, making notes, proper notes from your NCERT books. Remember, सारा मैटर हमें इन्हीं बुक्स में से लेना है. Okay? So, coming to our chapter today, we were doing economics, the three sectors. First, we have read about the three sectors of Indian economy: primary, secondary and tertiary, and how all the economic activities, hundreds of occupations, hundreds of work that people do, they have been broadly divided into these three sectors. Then in yesterday's lesson, how the value of these three sectors are calculated. The original value of every product is not taken, but the value of final goods and services that are being produced, the goods and services that are coming to the consumer जो goods और services use कर रहे हैं उनकी value को calculate किया जाता है. And this shows how many services and goods are being produced in a country. And these final goods and services पहले individually तीनों sectors की final value ली जाती है, what are being produced by the three sectors, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. फिर उन सबका सम टोटल, और जिसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और ये जीडीपी ही हमें बताता है, इट इज़ द वन दैट शोज हाउ डेवलप्ड अ कंट्री इज़. और अभी हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है, माइनस में. सो हमारा उल्टा प्रोसेस हो रहा है, वी आर नॉट डेवलपिंग, वी आर गोइंग डाउन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड जीडीपी. इफ़ यू वॉन्ट टू बी कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्री, आपका जीडीपी अच्छा होना चाहिए. क्योंकि जीडीपी कैसे निकल रहा है, हम जो तीनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी तो जीडीपी अच्छा होगा. तो दैट इज़ जीडीपी. और इंडिया में मिनिस्ट्री है, एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है दैट कैलकुलेट्स दिस. सो दिस वॉज अबाउट येस्टरडेज चैप्टर. नाउ वील स्टडी अबाउट द हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. यहाँ हिस्टोरिकल चेंज का मतलब है बच्चों, इम्पोर्टेंस में चेंज आया है ओवर द ईयर्स. हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर्स हैज़ चेंज्ड. हर कंट्री में एक सेक्टर इम्पॉर्टेंट होता है. प्रोडक्शन तीनों सेक्टर्स का बराबर नहीं होता, इट्स नॉट इक्वल. डिफरेंट कंट्रीज, ज़रूरी नहीं है कि एक सेकेंडरी सेक्टर ही इम्पॉर्टेंट हो. कुछ कंट्रीज़ में प्राइमरी भी हो सकता है, इट्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ दैट कंट्री. लेकिन हर कंट्री में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कोई एक सेक्टर होता है आउट ऑफ दीज थ्री जो कि इम्पॉर्टेंट होता है. तो वो तो कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकता है बच्चों. बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओवरऑल. ये जो एक शुरू से हम देखेंगे कैसे इम्पोर्टेंस, जनरल व्यू लेंगे पहले हम, फिर हम इंडिया का समझेंगे बाद में. बट हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ जनरल थिंग, हाउ चेंज हैज़ कम इन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स. सो हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. जनरली it has been noted from the histories of many now developed countries. If we check the history of so many developed countries, जिन्हें आज हम developed countries कहते हैं, whether it's a USA or Britain or France. If we're going to check in history in these countries, at initial stages of development. What is the meaning of initial stages? Starting. जब उन countries में डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो शुरू में प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एवरी कंट्री. चिल्ड्रन, व्हेन दैट कंट्री स्टार्टेड ऑन द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, तो स्टार्टिंग में हर कंट्री में इट वॉज द प्राइमरी सेक्टर विच वॉज इम्पॉर्टेंट. अब इम्पॉर्टेंट मैंने दो क्राइटेरिया बताए थे, कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी एंड नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैट सेक्टर. तो इस हिसाब से हर कंट्री के डेवलपमेंट की स्टार्टिंग में विच सेक्टर वॉज इम्पॉर्टेंट, प्राइमरी. ऑफकोर्स प्राइमरी ही होगा, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट सेक्टर वी हैव रिलेटेड टू नेचर. As the methods of farming change,
और प्राइमरी सेक्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है? फार्मिंग. एग्रीकल्चर सेक्टर भी तो होता है ये. सो एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, वो ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग से वी अडॉप्टेड न्यू फार्मिंग मेथड्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर. फार्मर्स को फ़ायदा होने लगा. इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर. विद बेटर मीन्स ऑफ फार्मिंग टेक्टिक्स, फार्मिंग मेथड्स. 9th में आपने पालनपुर वाली स्टोरी में पढ़ा होगा. मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है, मल्टीपल क्रॉपिंग है. हाँ, तो ये सब नए नए तरीके जैसे एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस होते गए. नाउ वी कुड प्रोड्यूस मोर देन वी नीडेड. एक साल में खाने के लिए हमें जितना फूड चाहिए, वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मच मोर देन दैट. मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़. तो पहले हर आदमी अपने खुद के लिए फूड प्रोड्यूस कर रहा था, फूड ग्रो कर रहा था. अब जब फूड एक्सेस में प्रोड्यूस होता है तो बहुत सारे लोग, सबको अब फार्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है. सो मैनी ऑफ देम दे स्टार्टेड टेकिंग अप अदर एक्टिविटीज़. There were increasing number of craft persons and traders. These were the different activities that the people took. Buying and selling activities increased. अब क्योंकि नई नई चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, क्राफ्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग पहले सिर्फ किसका होता था? फूड का, क्लोथ्स का. अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं. बाइंग एंड सेलिंग increased many times. Besides, there were also transporters. See, these are the various activities which the people started doing. कौन कौन है अब? ट्रांसपोर्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आर्मी एक्सेट्रा. सो दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो अब हैपन होने लगी. हाउएवर, एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स. अभी भी नेचर से ही हम सारा रॉ मटेरियल, वो तो अभी भी ले रहे हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही. ये तो सारी सर्विसेज है ना. देखो, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, ये तो सब सर्विसेज हैं. तो पहले तो प्राइमरी सेक्टर एंड देन टर्शरी सेक्टर, द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज. Natural products are being produced from the primary sector and most people were also employed in this sector. तो tertiary sector थोड़ा सा आया. हाँ, few number of people are employed in that, but still the primary sector is important because maximum number of people are employed in primary sector and most of the money is also generated from primary sector. Okay, so over a long time, hundreds and hundreds of years, centuries, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. After industrial revolution took place in England, अब जो काम हाथों से हो रहा था प्राइमरी सेक्टर, अब वही काम किस पर होने लगा बच्चों? फैक्ट्रीज में होने लगा, मशीन्स पे होने लगा. सो अब एक नया सेक्टर सामने आया, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है. द थिंग्स एज रॉ मटेरियल विच वी आर गेटिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, उसे ह्यूमन यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए हाथों से ज़्यादा किसका यूज़ होने लगा? अब मशीन्स का. तो सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नाम पढ़ा था, दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग. धीरे धीरे फैक्ट्रीज सेट होने लगी, इंडस्ट्रीज सेट होने लगी. दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स, जो खेतों में ही, क्योंकि वही एक सेक्टर था, नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स. तो शिफ्ट हुआ थोड़ा सा. हाँ, एक वर्क फोर्स जो अभी तक प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थी, इट वॉज शिफ्टेड टू सेकेंडरी सेक्टर. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. और ये तो हम सब जानते हैं, बड़ा बेसिक सा रूल है कि जो भी the goods that are being produced by hands, they are costly and the goods that are being produced by machines are cheaper. तो अब लोगों को cheap goods available हो गए market में because they were being produced in factories. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. तो first it was primary sector जहाँ पर more production हो रहा था. Now it shifted to the secondary sector. अब secondary sector is giving more production in comparison to primary sector.
It gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift had taken place. Earlier it was primary sector. Now the importance has shifted to secondary sector. This means that the importance of the sectors had changed. So now the secondary sector became more important. In the past 100 years, अगर हम immediate past देखें, last 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. Now the importance has changed. Production भी ज़्यादा कौन दे रहा है? Tertiary sector. And number of people who are working, that is also more in tertiary sector. But we are talking about developed countries. वहाँ पर है ये. The service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. तो GDP में contribution भी tertiary sector का ज़्यादा है. And number of population working more in which sector? That is tertiary sector. So earlier it was primary. Then the importance shifted to secondary sector after industrial revolution when factory system was introduced, and for the last 100 or some years the importance has shifted to the tertiary sector. Most of the working people are also employed in the service sector, but this trend is in developed countries. This is the general pattern observed in developed countries. So in every developed country, in the beginning it was primary sector that was important, then it shifted to industrial sector, and now at present which sector is most important in developed countries? That is tertiary sector. और ये pattern ऐसा ही रहा है, primary, secondary and then tertiary. तो ये हर developed country में same pattern में development हुआ है. What is the total production and employment in the three sectors in India? So as I said children, ये जो historical change हमने पढ़ा था, that was about developed countries. हाँ, एक general pattern हमने पढ़ा how change took place in the importance of sectors. Now we will study about India. Has the pattern been same? जैसे ये change developed countries में आया, primary to secondary and tertiary, has the same pattern been followed in India? क्या हमारे यहाँ भी sectors के importance में ऐसे ही change आया है? Over the years, have there been changes similar to the pattern observed for the developed countries? Do India follows the same pattern? क्या हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ है कि पहले primary important था, फिर secondary important हुआ and now it's tertiary? We shall see in the next section. और यही pattern के बारे में हम importance pattern तो हम बाद में निकालेंगे ना, जब हम observe करेंगे कि इंडिया में कैसे changes आया, पहले कौन सा सेक्टर इम्पोर्टेंट था, फिर कैसे चेंज हुआ है, कौन सा सेक्टर है which is giving more contribution to the GDP, which sector has more number of people employed in it, that all we'll study in the next part. Till then, keep reading.